तो इस सभी कैविटीज मतलब एक होल है और इस होल में जो है ऑर्गन सुरक्षित है। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को कवर करके रखता है क्रेनियम कैविटी। ये जो हमारा कैविटी है, इसको हम जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। इसमें हमारा ब्रेन सुरक्षित, ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं और ब्रेन इसमें सुरक्षित रहता है। नहीं, अगर ये क्रेनियम नहीं होता तो हमारे ब्रेन बहुत जल्दी ही थोड़ी सी भी चोट लगने पर वो जो है डैमेज हो जाता या उसमें इंजरी हो जाता। तो ब्रेन में और डीपली पढ़ोगे तो जो हमारे ब्रेन के सेल होते हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं। अगर हमारा ब्रेन के सेल डेथ हो जाए तो वहाँ पे नए सेल नहीं आते हैं। देखे होंगे आप लोग कि हमारे बॉडी का कोई भी अंग अगर डैमेज होता है तो वो हमारा उसके बिना भी हम जी सकते हैं, लेकिन अगर हमारे ब्रेन में ब्रेन का सेल डेथ हो जाए तो व्यक्ति थोड़े से भी चोट में डेथ कर जाता है, मर जाता है। सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है हेलमेट लगाइए, ब्रेन को ही बचाना है। तो ब्रेन एक बहुत ही मतलब सेंसिटिव ऑर्गन है और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए किया जाता है कि जो ब्रेन के सेल हैं वो अगर डेथ कर जाएं तो सबसे ज़्यादा लेबर में अगर चाकू पे घोंप दिया जाएगा तो वहाँ के जो सेल हैं वो डेथ कर जाएंगे, फिर वहाँ पे नए सेल हो जाएंगे, नए सेल आ जाएंगे। देखते हैं हमारी बॉडी में गड्ढा होता है, वहाँ पे नया सेल आकर के बराबर भर जाता है ना, यानी कि सेल हमारे क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, नए सेल का डिवीजन होता रहता है। एक सेल नुकसान हुआ तो सेल उसमें आ जाता है, लेकिन ब्रेन में नहीं। सेल डिवीजन कहाँ नहीं होता है? एक एग्जांपल का क्वेश्चन बनता है किस कभी पूछता है सेल डिवीजन कहाँ नहीं होता है? ब्रेन में। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लीवर। अभी हमने बताया सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? लीवर। तो ब्रेन एक सेंसिटिव स्टडी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा ब्रेन है और हमारा ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो दोनों की स्टडी हम किसमें करते हैं? अब आगे आप थोरेसिक। ये हमारा थोरेसिक कैविटी पिंजरे जैसा दिखता है ना, ये जैसे देखो ये पिंजरे जैसा है, इसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। इसमें हमारा लंग्स और हार्ट सिचुएटेड होता है, जो कि लंग्स और हार्ट को सुरक्षा देने का काम कौन करता है? क्रेनियम कैविटी करता है। अगर ये नहीं रहता तो हमारा लंग और हार्ट जो है वो थोड़े से भी हमें चोट लगने पर वो डैमेज हो जाएगा। तो इसको सुरक्षा देने का, हार्ट और लंग को सुरक्षित रखने का काम कौन सा कैविटी करता है? थोरेसिक कैविटी करता है। अब आ जाइए से एब्डोमेन कैविटी है। एब्डोमेन कैविटी में हमारे बहुत सारे जैसे लीवर है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज है और बहुत सारे मतलब ऑर्गन हैं, स्टमच है। ये सब हमारे जो है के अलग ऑर्गन होते हैं और मेल के अलग ऑर्गन होते हैं। ठीक है, आपको मेल फीमेल के ऑर्गन के बारे में पता है। इससे एग्जांपल ले लीजिए, फीमेल में यूट्रस होता है ना, गर्भाशय का नाम सुना है, और मेल में नहीं होता है। तो पेनिस कैविटी के जो ऑर्गन है वो मेल में अलग होंगे और फीमेल में अलग होंगे। फीमेल में आपके इसमें यूट्रस होंगे और फैलोपियन ट्यूब होगा, ओवरी होगा, मेल में इसमें प्रोस्टेट होगा। तो दोनों में अलग अलग जो है ऑर्गन होते हैं। इसका सबसे पहले एनाटॉमिकल टर्म पढ़ेंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, मीडियल, डिजिटल। ये हमारे मतलब जो है टर्म्स हैं कि हमारे एंटीरियर में कौन कौन से बोन हैं, हमारे पोस्टीरियर में कितने बोन हैं, लेटरल में कौन कौन बोन आते हैं और सुपीरियर में कौन आते हैं और इंफीरियर में कौन आते हैं, बोन आता है। तो उसको आपको एक एक बोन का नाम जो है लर्न करना है।